17% લોકોને ભારતમાં હાર્ટ રોગની શક્યતા છે. ઘણા બધાને તો થઈ જ ગયું છે. અને મેક્સિમમ જે ડેથ થાય છે, આમ તો દરેક 40 મિનિટમાં એક માણસની હાર્ટ એટેકથી મોત થાય છે. દરેક માણસની જે મોત થાય ને, તમે એને પોસ્ટમોર્ટમ કરીને જુઓ અને કોઈને પૂછો કે એને શાના લીધે મોત થઈ, તો બોલે હાર્ટ એટેકથી મરી ગયા. તો હાર્ટ 100 વર્ષ સુધી સારું રહે એના માટે શું શું કરવાનું? એક તો આ અર્જુનની છાલ છે અને આ દાલચીની છે, તજ અને અર્જુનની છાલ. એને અર્જુનની છાલનો આમ ક્વાથ પણ અમે આપીએ છીએ, ઉકાળો. અર્જુનની છાલ અને દાલચીનો આ ઉકાળો એ 1 લીટર પાણીમાં જ્યારે 200 ગ્રામ બાકી રહે ત્યારે એને ગાળીને આમ પી જવાનું. તો આ અને જેને થોડુંક એને સ્વાદિષ્ટ કરીને પીવાની ઈચ્છા હોય તો એને પછી આમાં ગોળ કે શક્કર નાખી લેવાનું. તમે ગોળ કે શક્કર એમાં નાખી દો. અમે મધુરમ નાખીએ છીએ. આ મધુરમ 1 ચમચ આમ નાખી દે તો સ્વાદિષ્ટ પણ થઈ જાય પીવામાં. નહીં તો થોડુંક કસાય હોય. આમ તો અર્જુનની છાલ કસાય હોય અને જે તજ હોય, દાળચીની હોય, એ એમાં મીઠાશ હોય. એ આમ આ બંને પી લે તો પછી કોઈ તકલીફ થાય જ નહીં. આ તો વાત થઈ. એના માટે અર્જુનારિષ્ટ પણ છે, એ પણ પીવી શકે. અર્જુનારિષ્ટમાં અર્જુનની છાલ, દાલચીની, નાગરમોથા, નિર્ગુંડી આ બધું મિક્સ કરીને પછી એને મૂકવામાં આવે અને ફર્મેન્ટેશન પછી એને એક પ્રોસેસ છે, એના પછી આ તૈયાર થઈ જાય. તો આ તમે પી લો કે તમે આ પી લો. એની સાથે સાથે જે હાર્ટ માટે શું શું કરવાનું એ બધા યોગાભ્યાસ બતાવીશ. અને આ યોગાભ્યાસ કરીને જે સારા થઈ ગયા છે, દૂધીનો જ્યુસ, પછી એમાં થોડું આદુ, થોડા તમે હળદર, દૂધીના જ્યુસમાં થોડા એમાં પુદીના, ધનિયા, લીંબુ આ બધું નાખીને પી શકો. અને લસણ, ડુંગળી અને આદુ એનો રસ કાઢીને એને થોડુંક થીક કરીને એમાં થોડો મધ નાખીને તમે 1 ચમચી સવારે લઈ લો તો એનાથી હાર્ટ એકદમ સરસ રહે, કોલેસ્ટ્રોલ સારું રહે. હાર્ટની ઘણી બધી બીમારીઓ છે, એક એક કરીને એની બાબત આપણે વાત કરીશું. સામાન્ય રૂપે જોગિંગ કરવાથી હાર્ટ સારું થાય. સૌથી પહેલાં मंजू तुमने हार्ट को कैसे अच्छा किया एक एक करके? मेरे को पिछले 5 साल चलो से खड़े हो जाओ. बाकी पिछले 5 साल से मेरे को बीपी की प्रॉब्लम थी. हाँ. और मैं एलोपैथी दवाई लेती थी, लेकिन मैंने पिछले 1.5 साल से मुक्तावटी लेना शुरू करी. मेरे को भी कुछ दिन पहले 180 और 110 बीपी हो गया था, लेकिन मैंने भी प्राणायाम और आज जैसा स्वामी जी ने आहार बताया था उस तरह का आहार लेके अभी मेरा बीपी 130 और 85 है. मेरा कोलेस्ट्रॉल भी 550 तक हो गया था, वो भी अभी 170 तक आ गया है. और एसडीएल भी मेरा कोलेस्ट्रॉल जो था वो बढ़ गया है. तो अभी मैं अभी बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ. और मेरी अभी मैं मुक्तावटी भी नहीं ले रही हूँ. लो अब मुक्तावटी भी छूट गई. और ये कोलेस्ट्रॉल और अर्जुन की छाल, दालचीनी और रेडीमेड लिपिडोम देते हैं जिनको बहुत ज्यादा बड़ा हुआ होता है, उसकी भी जरूरत नहीं करती हूँ. शीतकारी इसमें ज्यादा करती हूँ मैं. हाँ, तो अभी मेरा बीपी बिल्कुल एकदम नॉर्मल है और बहुत अच्छा लग रहा है. ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्र आसन, फिर प्रसरित हस्तासन और स्कंध संचालन, ये तो हार्ट के लिए कराएंगे. अब हर्निया बचाए तो अब पीछे नहीं झुकना रह गया है मेरा. हाँ. तो मैं उसके लिए भी प्राणायाम जैसे स्वामी जी ने बताया वैसे ही मैं अब कर रही हूँ. और मुझे पूरे विश्वास है कि वो मैं कुछ दिन में वो भी सही कर लूँगी. તો હાર્ટ માટે શું શું કરવાનું એ અમે મંચ ઉપરથી બતાવી રહ્યા છીએ તમને. અને એનાથી શું થયું છે આગલે ભાઈ કો દેને. और तुम बैठे बैठे ये कर लो. मेरे पिताजी को बाईपास सर्जरी हुई थी हार्ट से. जेनेटिकली है तुमको जी. और उसके बाद हमको हो गया था 180/60/100 का बीपी हो गया था. 160 और नीचे 100. हाँ जी. उसके बाद प्राणायाम से जुड़े और योगा करने लगे. डॉक्टर ने बोला दवा आपको कंटिन्यू लेना पड़ेगा, नहीं तो
ब्लॉकेज हो जाएगी, फिर आपको बाईपास आपको भी कराना पड़ेगा। फिर हम आपसे जुड़ के स्वामी जी योगा करने लगे, और वो मुक्तावटी 2-2 गोली खाली पेट सुबह और 2 गोली शाम को लेते हैं सर, और मेघावटी भी उसके साथ लेते हैं। हाँ। स्वामी जी उसके बाद हमारी 2 महीना पहले इतनी बढ़िया अथी हो गई कि BP शुगर क्या हाल अब? शुगर का सर 93 है, पहले कितना था? 495। 495। जी डॉक्टर ने बोला कि ब्रेन हेमरेज कर जाएगा सर आपका। ब्रेन हेमरेज कर जाता है, हार्ट अटैक होता है, जी, जी। किडनी फेल होती है, तो उसके बाद आंखों की रोशनी चली जाती है, वजन हमारी न्यूरोपैथी होती 65% है। 65 किलो हो गई, हैं? 65 किलो वजन घट के 65 किलो हो गया सर। पहले कितना था? पहले तो 84 किलो था। हाँ, तो अब तो ठीक है, अब वजन ज़्यादा नहीं बढ़ाना। 70 किलो है सर, आपके यहाँ भी 2 किलो कम हो गया, 72 थे आए थे तो। हाँ तो ठीक है, ज़्यादा वजन नहीं बढ़ाना, जी लेकिन वजन ना बढ़ाना ना घटाना, सब चीज़ें बैलेंस रखना। जी लेकिन आपका सर आशीर्वाद है जिसके कारण हम स्वस्थ हैं अभी तक। डॉक्टर ने बोला कि आप रिसर्च करने लायक लड़के हो, आप तो एकदम ऐसा नहीं अंग्रेजी दवा को छुए नहीं और एकदम सही कर लिए। ये एक भी उदाहरण है, इसके लिए आपको डॉक्टर हमको बुला के उदाहरण देते हैं, देखो ये लड़का है योगा से रामदेव बाबा को इतना आप लोग यथी करते हैं और ये योगा से ठीक कर लिया। और आपके यहाँ एक आपका पतंजलि का मेगा मठ चलाते हैं जनार्दन सिंह सर, उन्हीं के थ्रू हम लोग जुड़े थे। चलो बहुत आशीर्वाद अगले को देना। जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम को अच्छा कर लिया, जो कर सकें थोड़ा जॉगिंग करें, थोड़ा जितना बन पाए उतना करें। ओम बाबा और जी बैठ करके हार्ट के लिए उष्ट्रासन, गोमुखासन चलो करवाते हैं जी। ओम बाबा जी, मैं सिकंदरपुर बलिया का रहने वाला हूँ। मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन 38 हो गया था। उसमें नौकरी करता था रांची में। वहाँ के लोगों ने, वहाँ के डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करेंगे। फिर वहाँ से मैं एम्स चला गया। एम्स में वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि मैं पेसमेकर लगाऊंगा, तो वहाँ से भी मैं निकल गया सर। और फिर सीधे छाजड़ साहब के पास गया, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट करते हैं। वहाँ से फिर जो भी हमको राहत मिला, फिर घर पे चले गए और वही दवा खाते रहे नॉर्मल। और आपका अर्जुन का काढ़ा और दालचीनी खाते रहे बाबा जी। अभी उसके बाद मैंने 18 में हुआ था मुझे, आज तक का मैंने चेक नहीं करा। मैं कहा कि उसका छुट्टी नहीं मिली थी, अब छुट्टी मिली है, रिटायर कर गए हैं तो आ गए हैं यहाँ पे। और अब मेरा बीपी भी 2 महीने से 140/90 रहता था। यहाँ आने के बाद कल चेकअप कराया तो 120/80 था। तो बीपी भी और हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अभी चेकअप कराएंगे पतंजलि योग पीठ में बाबा जी, इजेक्शन फ्रैक्शन का नॉर्मल हो जाएगा, चिंता नहीं करो। ओम बाबा। तो ये हार्ट की प्रॉब्लम के 10 कारण हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन कम होना, टेकीकार्डिया का पल्पिटेशन का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, उसमें कैल्शियम का जम जाना, उसके अंदर जो है हार्ट की नसों का कमज़ोर हो जाना, हार्ट का इनलार्ज हो जाना। गोमुखासन कोई भी कारण है, बदानी दवा योग छे। योग अर्जुननी छाल, दालचीनी, तज, अर्जुनारिष्ट, हृदयामृत અને કાર્ડિયોગ્રીટ એ અમે આપીએ છીએ। હા બીપી શુગર પણ આ વજે છે, સ્ટ્રેસ પણ અને जेनेटिकली ये सब आधों को जेनेटिक ही था। हाँ जे अर्धा अँ बेचेले है ने जेनेटिकली हार्टनी प्रॉब्लम थी, ये बता सारी करी है। आपको क्या हुआ था? गोमुखासन एक तरफ से दूसरी तरफ। मारे हूँ सूरत थी आऊँ छू 40 वर्ष में मारे एटेक आ गया था। हाँ तो गुजराती में बात करो ना, सूरत थी आव्या छो तो वांधो नहीं। सूरत थी आऊँ छू અને हार्ट अटैक आ गया था मेरे को। गुजराती में बात कीजिए। और ये पेट का ये मोटा भी हो गया था? वो तो क्या है, खाने में ध्यान नहीं रहता है ना, मिठाई खा लेता हूँ क्योंकि ये हार्ट ना सीधा यहाँ अटैक करता है। ये पेट यहाँ से यहाँ अटैक आ गया। फिर अच्छा नहीं हुआ तो मैंने ये आपका ये शिविर ज्वाइन किया। हाँ। वहाँ से प्राणायाम चालू कर दिया तो अच्छा हो गया। और अभी कोई दवा नहीं चालू है, ये तुम्हारे ये अर्जुन के साथ। हाँ ये चालू है। और लौकी का जूस, और सुबह में आप आस्था चैनल के सामने बैठ जाता हूँ, 3 घंटा प्राणायाम और आसन करता हूँ। 3 घंटा करता? 3 घंटा बस। अभी थोड़ा खाने पर और कंट्रोल खाने में कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए इधर आया।
एक बार ब्लॉकेज आ गया था माइंड में, फिर एक बार पैरालिस आ गया, अच्छा हो गया 2 घंटे में। सुबह में 11 बार डॉक्टर के सामने वो सूर्य नमस्कार आसन किया 11 बार। हाँ। तो डॉक्टर ने भेज दिया घर पे, जाओ तुमको कुछ नहीं है। जो 11 बार सूर्य नमस्कार कर रहा है। शाम को पैरालिस आ गया, 2 घंटे में अच्छा हो गया। 70,000 का इंजेक्शन मारने वाला था, तभी मेरा पैर चलने लगा और हाथ चलने अनुलोम लगा। विलोम किया होगा तूने? अनुलोम विलोम सब चालू था। સત્તા હતા જેને અચાનક પેરાલાઇસિસ થઈ જાય, હાર્ટ અટેક થઈ જાય ને, તરત अनुलोम विलोम चालू કરી दो, वो તરત चालू फायदा था हाँ। तो अच्छा हो गया तुरंत। इसीलिए बच गया। और डॉक्टर ने बोला ये मैं बार बार बच तुम के योगासन करते हैं ना, इसीलिए तुम बच जाते हैं। હા. તો અત્યારે છે ને ભૂલ નહીં કરતા. ये डायबिटीज आ गया, ये कोरोना में से आ गया। અત્યારે ડાયાબિટીસ કેવું છે? અત્યારે 180 હતું, એટલે હું ઈધર આવ્યા। એ પણ સારું થઈ જશે. કોલેસ્ટ્રોલ, ડાયાબિટીસ, બીપી, આ બધા આમ તો બીપી માટે બીપી ગ્રીટ મુક્તાવટી, શુગર માટે મધુનાશી ને મધુ ગ્રીટ, પણ આ સૌથી ज़रूरी है તમે योग करो। चलो बैठो। अब देखो ये हमारा ये तो एकदम हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है। क्या नाम भाई? मच्छेंद्र नाथ। प्रणाम स्वामी जी। जी मैं ये एनडीटीवी चैनल के माध्यम से पूरे हमारा हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों को मैं इतना बोलना चाहता हूँ। मैं वो तो इंडिया टीवी, हाँ या इंडिया टीवी, सॉरी सर, क्योंकि मेरे को 25-30 साल पहले अस्थमा था और 20 साल पहले मेरे को वो ब्रीथिंग ज़्यादा बढ़ने से वो हार्ट अटैक भी आ गया मेरे को। मगर मैं कोई अब ऑपरेशन को नहीं गया, मगर मैं योगा को मेरे को लकीली मेरे को टीवी में स्वामी जी का प्रोग्राम देखता था। मैं वो प्रोग्राम देख के मैं योगा करने शुरू किया, इतना करने शुरू किया। 4-5 साल गार्डन में बैठ के, घर में बैठ के सुबह शाम योगा 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 प्राणायाम करते करते अस्थमा पहले मेरा कम हो गया, बाद में मेरा हार्ट अटैक ब्लॉकेज भी पूरा क्लियर हो गया सर, मेरा पूरा क्लियर हो गया सर। अब 20 साल से मैं मेरे को हार्ट अटैक का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं मेरे को। ये लो। हाँ सर। 20 साल में तो 2 बार मर जाता। या सर बहुत बहुत हार्ट मेरे को- का कोई ऑपरेशन भी कराओ तो 10 साल बाद दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ता है, दोबारा एंजियोप्लास्टी, दोबारा पेस मेकर लगाना पड़ता है। 10 इयर्स का आयु होता है हार्ट अटैक के बाद। योगा इतना करे सर, मैं करते करते मेरे को इतना मेरे को ये हो गया, मैं दूसरों को योगा कराने सिखा शुरू कर दिया। शुरू में एक योगा क्लास और 10 क्लास 20-35 क्लास गुलबर्गा जिले पूरे नगर में करते करते सुबह उनको गार्डन में और मठ में और स्वामी मंदिर में उनको सिखाता हूँ। शाम में घर के मैं अकेला करता हूँ। 2 बार सुबह 2 घंटा, शाम को 1 घंटा योगा और प्राणायाम एक दिन भी नहीं छोड़ता नहीं। उस वजह से मेरे को अस्थमा और हार्ट पूरा मेरा आराम है। मैं स्वामी जी और ये पतंजलि पीठ को मेरा इस जन्म में बहुत 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 मेरे को ऋण है, वो उसके इसलिए बहुत मैं सर स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। 10 बार प्रणाम करके आपको मैं धन्यवाद देता हूँ सर। ये लो, ये तो पूरा जिंदगी बदल गई, आखो जीव लाइफ चेंज થઈ ગઈ योग થકી। બીજાને योग कराओ। चलो सीधा लेट जाओ। 10 साल के पीछे में स्वामी जी गुलबर्गा के आने के बाद मेरे को जिला प्रभारी बनाया हमारा भवरलाल आर्य जी ने। અત્યારે યોગની સેવા કરે છે। या चलो सर, मैं अगले भारत भाई को, स्वाभिमान का प्रभारी बहुत करे सर मैं। चलो अगले भाई को देना। अब मैं બીજાની સેવા धन्यवाद सर। કરે છે અત્યારે। जी डॉक्टर साहब अपना नाम बोलो। डॉक्टर अजीत कुमार गुप्ता, पशु चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ से आया हूँ। वर्ष 2014 में हमें बहुत सीवियर हार्ट अटैक पड़ गया था, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे, और कुछ समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या, हार्ट अटैक पड़ा। हम सोचे कि लोगों ने कहा पैरालिसिस का अटैक हो सकता है ये। फिर टेस्ट कराया, टॉपनिन टेस्ट कराया तो उसमें हार्ट अटैक निकल के आया। फिर उसका इलाज कराया, इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत ही कम 30% हो गया था। 30% बहुत चिंतनीय विषय कि कैसे क्या होगा, कैसे हार्ट मसल इम्प्रूव करेगी। तो उसके लिए फिर ऑपरेशन बाईपास सर्जरी करनी पड़ी डॉक्टर को, लेकिन फिर भी इजेक्शन फ्रैक्शन नहीं बढ़ा बहुत ज़्यादा। तो हृदयामित भट्टी, आपके हमारे डॉक्टर तत्सम द्विवेदी साहब हैं पतंजलि योग के वहाँ पे लखनऊ में, तो उन्होंने दवा बताई कि डॉक्टर साहब हृदयामित भट्टी आप लीजिए, साथ में अर्जुन का काढ़ा और दालचीनी पीना है आपको, ये दोनों साथ ही साथ करिए, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। और इसी बीच कोलाइटिस की प्रॉब्लम भी हो गई थी हमको जो है,
तो उसके लिए 2-3 गंगा बृहद गंगा चूर्ण और प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत और मुक्ता सुक्ति भस्म 2-3 और इस तरह मिला करके उन्होंने दिया, तो कोलाइटिस में भी काफ़ी राहत मिली। बीच में एलडीएल काफ़ी बढ़ गया था हमारा, 153 हो गया था एलडीएल। हमारे डॉक्टर साहब जो हार्ट के डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन बहुत 4 गुनी बढ़ा दी और एक रिपाथा इंजेक्शन आता है, रिपाथा इंजेक्शन भी लिख दिया। लेकिन इसी बीच डॉक्टर साहब ने हमको, आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर साहब ने, पतंजलि के, उन्होंने हमको लिपिडोम नई दवा आई है, लिपिडोम बताया हमको। लिपिडोम साथ में लेना शुरू किया। इंजेक्शन मैंने नहीं लगवाया, डॉक्टर साहब ने बताया था इंजेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन भी आया था उनके स्टाफ का कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। हमने इंजेक्शन नहीं लगवाया, हमारे डर के 19,500 का इंजेक्शन था, 19,800 का। तो मैंने इंजेक्शन लिया, लिपिडोम लिया, साथ में हृदयामित बटी ली। लिपिडोम खाने के पहले लिया, हृदयामित बटी खाने के बाद ली। मेरा घट के धीरे धीरे चमत्कारिक रूप से 2 महीने बाद केवल मात्र 54 एलडीएल रह गया। फिर मैं डॉक्टर साहब को दिखाने गया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अचानक लगता है आपका कोलेस्ट्रॉल रीडिंग गलत आ गई थी आपकी, तो रिपाथा इंजेक्शन हमने लिख दिया था। उनको ये नहीं पता था कि मैं लिपिडोम ले रहा था। लिपिडोम के लेने की वजह से हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल एकदम से घट गया था। ये बात मैंने उनको नहीं बताई थी, क्योंकि एलोपैथ वाले कभी कभी चिढ़ भी जाते हैं। आयुर्वेद के बारे में बताइए तो चिढ़ जाते हैं वो थोड़ा सा। तो मैंने उनको नहीं बताई थी ये बात जो है। लेकिन मेरा चमत्कारिक रूप से मैं बाबा जी का बहुत बहुत कोटि कोटि जो है। ठीक हो गया था लिपिडोम से? लिपिडोम से बाबा जी मेरा 54 आ गया। मात्र एलडीएल के लिए इतना त्रस्त था, लेफ्ट राइट फिर से दोबारा पेन शुरू हो गया था बाबा जी। लेकिन लिपिडोम ने इतना चमत्कारिक काम किया, 2 सुबह 2 शाम, कि मुझे भी ताजुब होता है कैसे लिपिडोम ने इतना ज़बरदस्त काम किया। नई दवा आई थी, हमको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, डॉक्टर साहब ने बताया लिपिडोम, और टीवी में आस्था चैनल में आपने बताया था, वो मैंने देखा था। तो लिपिडोम से बड़ा चमत्कारिक रूप से फ़ायदा हुआ हमको, क्योंकि एकदम से एलडीएल डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो लगता है तुम्हारी रीडिंग गलत आ गई है। दिस इज़ द वर्ड ऑफ डॉक्टर साहब कि तुम्हारी रीडिंग गलत। 3-3 बार एलडीएल हर महीने चेक कराया हमने कि अब लगातार ये पैथोलॉजी। अब ये बताओ, लिपिडोम जो शुद्ध आयुर्वेद, वैसे तो दाल चीनी बताते हैं, अर्जुन की छाल बताते हैं, और ये लौकी का बताते हैं, लहसुन प्याज का बताते हैं, गोधन का बताते हैं, सारे नेचुरल मेडिसिन। लेकिन ये लिपिडोम और लौकी घनवट ये रेडीमेड कर दिया हमने। जी जी जी। इसे लेना आसान हो गया बाबा जी। तो हम लोग अलग अलग से कई उपाय नहीं करने, लिपिडोम लिया, खा लिया सुबह खाली पेट फटाफट जो है। और एक आरोग्य बटी भी साथ में और जोड़ लिया था। आरोग्य बटी उसमें नीम की लोई तुलसी थी, उसको भी इसी लिपिडोम के साथ जोड़ लिया था बाबा जी। हेलो, सारी चीजें। जी जी। वजन ज्यादा होने से भी हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ता है, तो अर्धलासन, पादवृत्तासन, पवन मुक्तासन, तो आसन करा रहे हैं आपको। अभी मुझको यहाँ पे बस्ती कराया है कोलाइटिस के लिए। कोलाइटिस तो कुटज घनवटी आती है, 10 गोली की, उन्होंने बस्ती कराई है, तो उससे 3 दिन में काफी लाभ दिख रहा है बाबा जी इधर। पूरा ही ठीक हो जाएगा। जी 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 बाबा जी। ये बड़ी बात बताई। लिपिडोम जो है, आज ये लिपिडोम से ना, ये तो रामबाण औषधि, रामबाण औषधि बाबा जी, रामबाण है, बिल्कुल रामबाण औषधि है लिपिडोम। इसलिए हार्ट के रोगियों को हृदयामृत खाने के बाद और ये खाली पेट लिपिडोम खा लें, इंजेक्शन फैक्शन कम है तो कार्डियोग्रिड देते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है। लिपिडोम को तो मेरे मिसेज को भी डॉक्टर साहब ने, वहाँ डॉक्टर तत्सम द्विवेदी साहब हैं, उन्होंने मिसेज को भी दिया लिपिडोम हमारे। जी जी बाबा जी। तो जी चलो बात आशीर्वाद। ओम बाबा जी, ओम। ये जबरदस्त है लिपिडोम, तो अद्भुत है। चलो, मोटापा भी कम हो जाएगा, 100-200 बार। आज तुम्हारा डबल योगा सेशन हो गया। मेरा नाम शिव प्रकाश गुप्ता जी जी, असिस्टेंट इंजीनियर से रिटायर हुआ हूँ। और ऐसे मेरा हार्ट का प्रॉब्लम, हम 8 से ही बीपी की दवा खा रहा था, 2008 से। ओ, उसके बाद 2012 में एक बार फील्ड में काम करता, फेंट करके गिर गया जी। ओ, तब फिर जाके बेंगलोर में दिखाया नारायणा हृदय सेठी साहब से, तो उन्होंने माइनर ऑपरेशन किया था, फिर भी दवा नहीं बंद हुई। उसके बाद फिर 17 में दवा खाते रहे, 17 में फिर एंजियोग्राफी हुआ। ओ, फिर बोले कि दवा नहीं, आपको दवा ज़िंदगी भर खाना है, इसलिए एंजियोग्राफी हुआ और बोला ज़िंदगी भर दवा खाना है। और ऐसे इधर लॉकडाउन में ही योगा शुरू किया हूँ और बीपी की दवा बंद कर दिया हूँ। बीपी की बंद हो गई? बीपी की दवा मैं बंद कर दिया हूँ, ये अथी मुक्तावटी और बीपी ग्रिड खा रहा हूँ। वैसे बीपी नॉर्मल है जी। जोरदार काम कर लिया जी, पूरा बंद कर दिया। हाँ। और बीपी कितना अभी? अभी बीपी कभी 150 रहता है, 150, 85, 90, 80 यही। और नीचे का? नीचे का 85, 90, 85, 90। जी। अभी नॉर्मल नहीं हुआ है सर, लेकिन हम छोड़ दिए हैं। अब छोड़ दो। और अब ये लौकी का पीना, और यहाँ पूरा नॉर्मल करके भेज देंगे। कल ही आया हूँ सर।
कल ही आए ना? सर एक्चुअली मैं आया पत्नी के लिए, वो पत्नी 3 साल से बेड पे है और रोमेटिक अर्थराइटिस, बेंगलोर का ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर ओहो धर्मानंद हो। से, 3 साल से बेड पे है, उसी को लेके तो आया। पत्नी भी ठीक हो जाएगी और तुम्हारा भी, अब तो कल ही आए हो, 7 दिन जी। में तुम्हारा बीपी 120 और 80 आ जाएगा। मैं उनको लेके आया हूँ एकदम, वो 3 साल से बेड पे है, उनको उसको इसीलिए भी आया हूँ। कहाँ वही है वो? बेंगलोर से भी ट्रीटमेंट अब- नहीं छोड़ दिया, वो योगा में नहीं लाया। योग में आर्थराइटिस भी अच्छा हो जाएगा और तुम्हारा तो ठीक हो ही जाएगा। तुमको आर्थराइटिस वो भी योगा कर रही है, योगा अब ये पूरा- लॉकडाउन से शुरू किया दोनों आदमी योगा करना। हाँ, अब पूरा ट्रीटमेंट सब देंगे ना, जी सब चीज़ें जो आज सुबह बताया ना, जी। सूक्ष्म व्यायाम ज़्यादा करना और साथ में ऑर्थोग्रिड की बस्ती सब देंगे, अगले को देंगे। 2 बार माइनर ऑपरेशन हो चुका है। ओम स्वामी जी। सबसे बड़ी चीज़ है प्राणायाम। तो चलो प्राणायाम करते हैं। हाँ मैं चंद्रभूषण सिंह शिमला से आया हूँ, डायरेक्टर हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। जी। स्वामी जी, मुझे ज़्यादातर प्रॉब्लम जो भी हुई हैं, ज़्यादातर क्या सभी प्रॉब्लम्स हुई हैं कोविड अप्रैल में हुआ था उसके बाद हुई हैं। शुगर 400 पहुंच गया था और बीपी जो है काफ़ी हाई रहता था, 160, 100, कभी 160, 170, 105 ऐसा रहता था। फिर धीरे धीरे प्राणायाम जैसे जैसे करते रहे तो ये धीरे धीरे नीचे आता रहा। दवा भी लेते रहे, मुक्तावटी लिया और वो शुगर की एक जो दवा आती है वो भी लिया, तो धीरे धीरे कम हुआ। मधुनाशिनी मधुग्रिड। हाँ, मधुग्रिड नहीं, मधुनाशिनी लिया। लेकिन अभी यहाँ से मीजर कराया, वैसे पहले भी मीजर कराया तो एकदम नॉर्मल हो चुका है अब, लेकिन कभी कभी सडनली सूट अप करता है। हमेशा मतलब अब ज़्यादा नहीं रहता है, जनरली तो सामान रहता है, 120/80 ही आता है एकदम से। और शुगर तो एकदम ख़त्म हो गई है, शुगर नहीं है। अब नॉन डायबिटिक हो गए हैं। जी जी बस अब योग मत छोड़ना, जी। और या तो मधुनाशिनी मधुग्रिड लेते रहना या खीरा करेला टमाटर गिलोय का जूस पीते रहना। जी खीरा जी। करेला टमाटर गिलोय सदाबहार गुड़मार तेज दाल क्या नाम मेथी कुटकी ये सब पिलाते हैं ना जूस, जी। ये थोड़ा जूस पी लो। हमारे पिताजी को भी हार्ट की प्रॉब्लम थी, जेनेटिक थी, और हम प्राणायाम लगातार आपको देख करके करते रहे हैं तो इसलिए हुआ नहीं था, लेकिन इसने कोरोना ने जो है सब कुछ दे दिया। चलो निकल जाएंगे पूरी तरह से, अगले को देना। अब काफ़ी आराम है। बहुत आशीर्वाद। भस्त्रिका 5 से 10 मिनट, कपालभाति तो आधा 1-1 घंटा करा देते हैं, और अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी भी हार्ट और बीपी के लिए जरूरी है, वो भी करना। जी ओम स्वामी जी। प्रणाम। मैं डॉक्टर पुरंदरे महाराष्ट्र मराठवाड़ा परभणी से आया हूँ, और कुछ 1986 में मुझे हार्ट अटैक आया था, तो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हुई थी। उसके बाद 8 साल पहले फिर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी भी हुई है। तो अब मेरा प्रॉब्लम यह है कि मेरा बीपी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोलेस्ट्रॉल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मेरा इजेक्शन फैक्टर 25 है। तो आपसे विनती है मेरी कि ये रेक्टिफाई कम हो बढ़ जाना, ये इतना इजेक्शन अब- फैक्टर मेरा बढ़ जाना, और अर्जुन उसके की- वास्ते मैं क्या अर्जुन लूँ? की छाल का दिन भर पानी वही चाय पीना, 2, 3, 5 बार जब भी पीना है। कौन सा सर? अर्जुन की छाल का, 20 साल का। और 3 बार हृदयामृत खाना, 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम। अच्छा अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरा सीकेडी को प्रॉब्लम है, तो ये चलेंगी क्या? पूरा सीकेडी भी अच्छा ही होगा, किडनी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही बोला। हाँ, क्योंकि जितने डॉक्टर मेरे को मिले, 25 डॉक्टर मेरे को मिले, तो बोले कि भाई तुम समझ जाओ, तुम ये आयुर्वेदिक लेने से किडनी खराब हो जाएंगी। अरे आयुर्वेद में कोई ये दरअसल उनको पता तो होता नहीं है, सब बोल देते हैं मेटल्स हैं, ये है वो है। अरे भाई, अर्जुन की छाल में दालचीनी में कौन सा मेटल है? नहीं, हृदयामृत में कौन सा मेटल है? हृदयामृत। कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेटल नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, अगले भाई को दे दो। सिर्फ इतना ही ना, हृदयामृत और अर्जुन की? बस बाकी कुछ इतना नहीं? ही, पूरा इजेक्शन फ्रैक्शन वापस ऐसे इनका 45 और 55 पे आ जाता है ना जब हाँ, ते हाँ। योगाभ्यास करते हैं। 55 तक या इसी हृदयामृत से। हाँ, ओम स्वामी जी, मोहित बोल रहा हूँ सर, यूपी से बदायूं जिले से। जी बेटा। सर मेरा 1-2 महीने पहले सर मेरा पल्पिटेशन बढ़ गया था, 140 हो गया था। मैंने सर 140? 140। हाँ, मैंने सर जांच कराई थी ESR और वो कराया था सर, उसमें नॉर्मल आया था सब। उन्होंने कहा था कि आपकी ये माइंड की वजह से बढ़ रहा है कुछ। अब योग करोगे तो स्ट्रेस भी और ये पल्पिटेशन जवानों का बहुत बढ़ रहा है। कभी कभी अचानक बढ़ जाता है एकदम। मेरा पल्पिटेशन रहता है 60। अब मेरा अभी भी बढ़ा हुआ है। अभी भी। सांसों पर मन ध्यान को किया करो ना बेटा,
श्वासों पर ओंकार गायत्री का ध्यान, अनुलोम विलोम ज़्यादा करो बेटा, और हृदयामृत तुम भी ले लेना, हाथ हृदयामृत। मजबूत होता है उससे, है ना। ठीक है। वो कोई ऐसा नहीं कि हार्ट के रोगी को ही लेना है, अगले भाई को देना। ये छोटे बच्चों को भी आजकल ये प्रॉब्लम हो गया, तो अनुलोम विलोम आराम आराम से करें, हृदयामृत। ओम स्वामी जी। जी। मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर से आया हूँ। मेरा नाम उद्धव लांडे है। मेरे को सवेरे घूमने के जाने में 9 महीने के पहले तकलीफ हुई थी, तो सांस लेने में तकलीफ बहुत हुई थी। तो डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने बोला कि एंजियोप्लास्टी किया, तो एंजियोग्राफी किया उसके बाद उसने बताया कि एंजियोप्लास्टी करना पड़ता है। तो एंजियोप्लास्टी करके मैं आया हूँ, और 4-5 महीने से मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, और एलोपैथिक गोली ले था। अभी आने के बाद मेरा गोली बंद हो गई, और मेरा बीपी 120/80 था। अब बीपी नॉर्मल आ गया पूरा? बीपी नॉर्मल आ गए सर। हाथ में प्रॉब्लम है, ये हाथ खड़ा नहीं होता है पहले से। थोड़ा इसका एक्यूप्रेशर करेंगे, थोड़ा इसमें कार्यो और थोड़ा सा एक्यूपंक्चर और सब करेंगे, उससे ठीक आ जाएगा। मसाज, अभ्यंग सब करेंगे। अगले भाई को दे दो। अनुलोम विलोम ज़्यादा से ज़्यादा करो। स्वामी जी चरणों में प्रणाम। मैं छत्तीसगढ़ से आया स्वामी जी। मेरा सितंबर 2019 में मुझको अटैक आया था, माइनर अटैक। उसके बाद मैं एंजियोप्लास्टी हुआ मेरा, और दवाई खाते खाते मेरा अभी दोनों मिट्रल वाल्व और एक टाइकाफिड वाल्व में लीकेज आ गया स्वामी जी। लीकेज आ गया जी। वो ठीक नहीं हो पा रहा है। और मेरा वो जो सांस फूलने की तकलीफ़ है, दालचीनी, अर्जुन छाल और तुलसी पत्ता उबाल उबाल के रोज़ पीता था, और उससे मैं ठीक हो गया हूँ। और ये आप जो बताते हैं ना, गोखरू का काढ़ा और वृत्त दोष का काढ़ा, उसको लेता हूँ, उससे पेशाब की जो समस्या थी वो दूर हो गई। हाँ जी। और ये लीकेज वाली भी दूर हो जाएगी। कार्डियोग्रिड खा लेना। कार्डियोग्रिड एक गोली डॉक्टर साहब लिखे हैं। हाँ, तो एक गोली, एक कैप्सूल है वो जी, वो खा ले। टेबलेट है कार्डियोग्रिड। ठीक हो जाएगा। और इसमें हृदयामृत बट्टी है, और प्रमादी मंडूर और पंचामृत लव गुगुल सब दिए हैं स्वामी जी। ठीक हो जाएगा। और मेरा अभी स्वामी जी 7 अप्रैल 2021 को ये लगाया था कोविशील्ड वैक्सीन। और फिर एक दिन मैं इवनिंग वॉक में गए थे हम लोग, तो घर में जैसे ही आया, उसके बाद शाम 6-7 बजे मेरा ऐसा चेहरा जो है लकवा टाइप का हो गया, आवाज़ बदल गया, पूरा खुल नहीं पा रहा था, लड़बड़ा गया पूरा। तो मैं समझ के लकवा मार गया। तो आप बताते हैं तत्काल अनुलोम विलोम करना करके, तो मैं 12 बजे रात तक अनुलोम विलोम किया। आधा घंटे में ही पूरा मेरा आवाज़ खुल गया। ये बहुत जोरदार बात है, आधे घंटे बताया हुआ है, लोग उसको फॉलो करते हैं। और कि उसके जब बाद भी कभी पैरालिसिस हो जाए, बीपी बहुत बढ़ जाए, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, अनुलोम विलोम ये करना शुरू कर दो। और बीपी बढ़ जाए तो साथ में शीतकारी भी करना शुरू कर दो। नहीं तो इसका अब ये वैक्सीनेशन के ना बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें ये भी कॉम्प्लिकेशन होता है, पूरे शरीर में दर्द, किसी किसी को पैरालिसिस टाइप, बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं जी। उसके बाद स्वामी जी मेरा डॉक्टर के पास गया, तो वहाँ बताया कि ब्रेन में क्लॉटिंग आ गया करके, और मेरा 80% आवाज़ ठीक हो गया। मैं टीचर हूँ स्वामी जी, और मुझको पढ़ाने का काम करना पड़ता है, तो आवाज़ में दिक्कत रहेगा तो पढ़ाऊँगा कैसे, ये समस्या हो गई थी। तो स्वामी जी को बताया वहाँ डॉक्टर साहब को, तो मेधा को आ, तो मेधा बट्टी पियो बोले, और मेधा बट्टी भी दी है स्वामी जी। हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या मेरा ये वाल्व की समस्या स्वामी जी। वाल्व का अच्छा हो जाएगा जी। एक माता पीछे से बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है, कुर्सी पर बैठी हुई। आ गया माता, क्या कहना चाहती है? हाँ, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतकारी भी करो, ये बहुत जरूरी है हार्ट के लिए। प्रणाम बाबा जी। हाँ, वो हमारे मिस्टर हैं, उनको 2011 में हार्ट में स्टंट लगा था, 3 स्टंट चेयर पे जो बैठे हैं। मैं मिली थी पार्किंसन के लिए आपसे। हाँ। 2011 में 3 स्टंट डाले, उसके बाद 2015 में उनका बाईपास भी कराना पड़ा मेरे को। फिर मैंने आपका अभी लगातार इंडिया टीवी पे और आस्था चैनल तो मैं देख रही हूँ कई सालों से। अब मैंने सोच लिया कि मैं इनको अब एलोपैथी दवाई नहीं दूंगी, तो मैं डेली इनको दालचीनी का और अर्जुन छाल का पाउडर वो पिलाती हूँ, और लिपिडॉम जो भी आप बोलते हैं, मैंने पूरी डायरी भर डाली, पढ़ के लिख करके जो आप बोलते हैं उसका बना के इनको काढ़ा और दवाइयाँ दे रही हूँ। इनका बीपी कभी कम नहीं हुआ। पहली बार अभी हम 10 दिन हो गए आए हुए, इनका बीपी 120 पे आ गया है। पहली बार? जी सर। क्या बात है, इससे पहले कभी नॉर्मल नहीं आया? नहीं आता। इनका सोडियम का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि सीजर भी आते हैं इनको, पार्किंसन भी है, तो इसलिए वो घर पे किसी भी तरह से नहीं हो रहा था। मेरे बच्चों से मैंने जिद करके बोला मैं तो बाबा जी के पास जाऊंगी,
और आई बाबा जी तो वो ठीक हो गया इनका। और शुगर भी इनका एक अभी मेरे पास रिपोर्ट है, शुगर भी इनकी 79 आ गई है इनकी, और कोलेस्ट्रॉल 183 हो गया है, तो काफ़ी कंट्रोल में हो गया यहाँ आने के बाद में। और बस पार्किंसन बचा अभी। पार्किंसन बचा बस, वो उसके कारण बहुत परेशान हूँ। और आपने 3-4 महीने पहले से आप लगातार बोल रहे हैं कि मैं पार्किंसन ठीक कर रहा हूँ, जबकि मैं एलोपैथी की दवाई मजबूरी में ले रही हूँ, लेकिन उन्होंने बोला है कि एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। कोई नहीं, वो तो जिस सिंडोपा देते हैं ना, हाँ सिंडोपा लेते हैं ये, खाली थोड़ी देर के लिए कंपन कंट्रोल कर देता है, फिर 4 घंटे 6 घंटे बाद फिर वही हालत। और फिर बढ़ता जा रहा है, पहले चलते थे फिर चलना बंद हो गया, कोई फिर अब ये गिरना ना शुरू हो गया। इसमें अभी इनको ज़्यादा है, कम होता है तो बहुत 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है, ज़्यादा है तो 2-3 सप्ताह, इनको 1-2 महीना लगेगा, हो जाएंगे ठीक। जी बाबा जी, बस आप ही का आशीर्वाद चाहिए। तो ये काफी इनका हार्ट का तो मैं निश्चिंत हो गई आपकी तरफ से। हार्ट बीपी सब तो ठीक हो रहा है। हाँ हार्ट बीपी शुगर तीनों ठीक हो रहा है, बस उसी कारण बस है कि बोल नहीं पा रहे हैं, आंख भी इनके बंद होनी शुरू हो गई है, आंख ही नहीं खुलते, वो बोलना पड़ता है, अब पता नहीं पार्किंसन से हो रहा है। तो बहुत हार्ट धन्यवाद माटे बाबा जी। बीपी माटे अनुलोम विलोम शीतली शीतकारी जे बारंबार कीधुं छे। भ्रामरी उद्गीत चलो करी लो बधा, पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, ये भी 5-5 बार करना चाहिए। આ ભ્રામરી અને ઉદ્ગીત આ બંને તો બહુ જ જરૂરી છે હાર્ટ માટે, બીપી માટે, સ્ટ્રેસ, એન્ઝાઇટી, ડિપ્રેશન માટે। ભ્રામરી પછી ઉદ્ગીત। આ ભ્રામરી ઉદ્ગીત કરવાથી જ માણસ સ્ટ્રેસ ફ્રી થઈ જાય, જેને ઊંઘ નહીં આવે એને ઊંઘ આવવા લાગે, કરતાં કરતાં જ આવવા લાગે। અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી ઉદ્ગીત આ બધા પ્રાણાયામ કરજો, એનાથી તમારું હાર્ટથી માંડીને આખું જીવન તમારું તંદુરસ્ત રહેશે।